बिहारी मदन गोपाल गुरु गंगेश्वर दीन दयाल। भगवान राम ने अपनी सच्ची माता कैकेयी की सहायता से राष्ट्र की सेवा के लिए राज्य लक्ष्मी को ठुकरा दिया। लोग कैकेयी को बुरा मानते हैं, कैकेयी बुरी नहीं थी। कैकेयी के साथ प्रभु राम का परामर्श हो चुका, मां तू सच्ची माता, तू मेरे लिए लोगों का अपना सहन करेगी, पर राष्ट्र सेवा के लिए अपने पुत्र को तू जरूर उन राक्षसों से लड़ने के लिए भेज देगी। मेरी सगी मां में भी ये शक्ति कि कैकेयी ने कोई इस लक्ष्य से, हम कैकेयी कहते उस लक्ष्य से नहीं, कैकेयी ने बल्कि सद्गुणवती कैकेयी, ऐसे आजकल बड़े आर्टिकल निकल रहे हैं कि सच्ची माता कैकेयी थी जिसने अपने पुत्र को स्वयं अकीर्ति का भाजन होकर भी राष्ट्र सेवा के लिए एक रास्ता खोल दिया। राजा को बड़ा मोह था, वो राम को छोड़ नहीं सकता था। तो इस बात का पता कब चला जब कैकेयी और भरत सब रानियों के साथ दशरथ की मृत्यु के बाद लुटानेंगे, तब रामचंद्र जी को कैकेयी की एकांत में बात की। उस समय ये बात खुली। बातचीत तो पहले हो चुकी थी, पर ये ओपन नहीं हुई, सीक्रेट थी। तो अंत में भगवान राम बलि से, सुग्रीव से संधि की, बलि से लड़े। कारण क्या था कि इसमें भी राष्ट्र का हित था। जैसे कुछ लोग राष्ट्रद्रोही विदेशियों से मिल जाया करते हैं, जैसे जयचंद मिल गया था अलाउद्दीन खिलजी से, और लखनऊ के नवाब का स्वशर मिल गया था ईस्ट इंडिया कंपनी से। तो इस तरह बलि ने रावण से संधि कर ली और रावण को स्वतंत्रता हो गई आगे बढ़ने की। बाली को दे दिया, दोनों की संधि होगी। अगर बाली पर आक्रमण किया जाए तो रावण पर समझा जाए, रावण पर आक्रमण किया जाए तो बाली पर समझा जाए। इसलिए प्रभु ने युद्ध की शक्ल नहीं दी, नीति से बाली को छिपकर मारा। छिपकर मारने का भी बड़ा रहस्य है कि राष्ट्रद्रोही का तो मुख देखना भी पाप, इसलिए प्रभु ने उसका मुख भी नहीं देखा। अब आगे जब लंका में गए, रावण को जीत लिया। जो हमारी इंडियन नीति है, हम दंड देते हैं परंतु अन्यायी के राज्य पर हमने कभी अधिकार नहीं। रावण लंका को जीत लिया, पर लंका उसी के भाई के सुपुर्द कर दी। भगवान कृष्ण ने भी ऐसा कंस को जीता, राज्य उसके पिता उग्रसेन को दिया। शिशुपाल को मारा, उसके पुत्र को वहां राजा बनाया। जरासंध को मारा, वहां जरासंध का लड़का ही नियुक्त किया। ये हमारी पुरानी भारतीय संस्कृति है। अब विभीषण कहने लगा, महाराज कि आप थक गए हैं, एक सप्ताह के लिए मेरा आतिथ्य स्वीकार करें। लक्ष्मण भी लगे पक्ष प्लीड करने। उस समय कहा, जननी जनी भूमि से स्वर्गादपि गिरी। माता और मातृभूमि स्वर्ग से भी बढ़कर है। अभी सुवर्णमयी लंका नए में लक्ष्मण बोलते, हे लक्ष्मण, ये सोने की लंका मुझे अच्छी नहीं लगती। तो प्रभु राम एक क्षण भर भी वहां नहीं टिके, अपनी मातृभूमि अयोध्या की गलियों में आकर अपने से मिले। इस प्रकार हमारे जितने भी रामायण महाभारत आदि हैं, सब हमें राष्ट्र भक्ति का उपदेश दे रहे हैं। और हमारा वेद तो एक आध मंत्र नहीं, 106 सूक्त भक्ति से ही भरा हुआ है। और लोकतंत्र शासन जो है आजकल, ये लोकसभा है, राज्यसभा है, ये सब सभा और समिति के नाम से हमारे अथर्ववेद में पहले ही लिख दी गई। अथर्ववेद कांड 7 सूक्त 12, वहां लिखा सभा च सम्मति आवताम प्रजापतिर द्वितरो संविधाने। अवध न कहते हुए ऐसी जो अमूल्य संपत्ति हमारे वेदों में भरी हुई है, केवल वेदों की उपेक्षा के कारण ये सब हमारी विद्या लुप्त हो गई। आज हम एक बहुत बड़े कोष के मालिक होते हुए भी निर्धन हो रहे हैं।
हमें ये बदनाम किया जाता है कि ये राष्ट्रभक्ति भी इन्होंने विदेशियों से सीखी। जिस विद्या को भी हम आजकल सीखते हैं, लोग कहते हैं ये तो विदेशियों की देन है, पर ये विदेशियों की देन नहीं, ये तो हमारे वेदों से उन्होंने वो विद्या ली कि उन्होंने वेदों का आदर किया, हमने वेद की उपेक्षा की, इसका परिणाम हुआ कि हमारे देश की सब विद्या